मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और दोस्तों दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित रहता है मेरा यह वीडियो, और बेहतर जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेटेड मैं आपको जानकारी देता रहा हूँ। आप कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। बेहतर से बेहतर जानकारी के लिए आप स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। तो दोस्तों, मैं आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ कर रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने गोल्डन जयकॉल सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जयकॉल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। और दोस्तों, ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी से है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और दोस्तों, नए उप मुख्यमंत्री बने हैं उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल हैं आर एन रवि। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, विधानसभा की सीट है 234। गोल्डन जयकॉल एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम तमिलनाडु के तेनकासी जिला वन प्रभाग द्वारा शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को देश स्कूलों और कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित कर गोल्डन जयकॉल की तेजी से घटती आबादी को बचाना और छोटे वन्य जीव के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल की उम्र में सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सर्वेश सिंह कुशवाहा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया के सबसे युवा फीडरेटेड शतरंज खिलाड़ी सर्वेग सिंह कुशवाहा बनी, जिन्होंने 3 साल 7 महीने और 21 दिन की उम्र में 1572 रैंक हासिल की। वह पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। पहले इस रिकॉर्ड के धारक अनीश सरकार थे। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में रिटायर्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक को इंडिया के सेफेस्ट बैंक घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को इंडिया का सबसे सेफेस्ट बैंक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुए और दोस्तों 2025 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, आपको बता दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लगातार दूसरी बार यह समग्र खिताब जीता है। दोस्तों, शीर्ष पदक तालिका में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय, पहला रैंक मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण, 14 रजत, 11 कांस्य सहित कुल 67 पदक जीते। दूसरे स्थान पर रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू, 32 स्वर्ण, 24 रजत, 22 कांस्य, 78 कुल पदक।
तीसरा स्थान है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 32 स्वर्ण, 22 रजत, 18 कांस्य, टोटल पदक है 72। तो दोस्तों ये रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में जानकारी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह संस्करण 5वां था और इसका आयोजन तिथि था 4 नवंबर से 5 दिसंबर। मेजबान राज्य थे राजस्थान के 7 शहर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। शुभंकर है खम्मा और गनी। प्रतियोगिता में 230 पदक। खेलों में एक प्रदर्शन खेल था खो खो। 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनिंग और कायांगिंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेवा ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 18.4 FM शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। और दोस्तों आपको बता दें वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 18.4 FM भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया। इसका उद्घाटन पूर्वी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने किया। यह पहल दोस्तों गजराज क्राफ्ट द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की गई। उद्देश्य स्थानीय लोगों से जुड़ाव, चीन की सीमा के पास रहने वाली स्थानीय आबादी खासकर दूर दराज के समुदायों के बीच सिर्फ मजबूत संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के तहत सेमी कंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोहाली पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया। यह लैब सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली में स्थापित की गई। उद्देश्य इस लैब का मुख्य लक्ष्य भारत में चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों को तैयार करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश की संसद स्टेट डूमा ने भारत के साथ रसद सहायता के परस्पर आदान प्रदान RELOS समझौते को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान यह मंजूरी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा जो कि 4 से 5 दिसंबर में हुई, इससे पहले 2 दिसंबर 2025 को दी गई। उद्देश्य है यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास,
प्रशिक्षण, मानवीय सहायता मिशन और आपदा राहत कार्यों के दौरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, एयरफील्ड और संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भगवत गीता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी भारत यात्रा के दौरान श्री भगवत गीता की एक प्रति रूसी भाषा में अनुवादित भेंट की। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट, राजघाट पर गांधी को श्रद्धांजलि और व्यापारिक समझौते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत टैक्सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह मॉडल प्लेटफॉर्म सहकारी मॉडल पर आधारित है और इसका संचालन सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड नामक एक बहुराज्यीय सहकारी संस्था द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले भारी कमीशन से ड्राइवरों को मुक्त कराना और उन्हें प्लेटफॉर्म का सह मालिक को ऑनर बनाना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल नोट डाउन करें। किस स्टैटिक क्वेश्चन के जरिए ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी? किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये वन लाइनर है। उत्तर है मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2025 में यूपीएससी इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? उत्तर है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उत्तर है कपास किसान ऐप। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर द्रव पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्तर है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है असम। क्वेश्चन, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस पर आधारित ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर है नेवर अलोन। अगस्त 2025 में अखबार और पत्रिका के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर है प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल। तो दोस्तों, ये रहे ऐप और पोर्टल के बारे में जानकारी नवीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रतीक माधो। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतीक माधो ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रदान किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।
भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। 56वां होंडा पुरस्कार 2025 डॉक्टर केनिचा ईगा को मिला। 56वां IFFI में स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। 56वें IFFI में फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला रजनीकांत को। 2025 का डॉक्टर पालोश मार गैरिगोरियास पुरस्कार मिला डॉक्टर टेली थॉमस को। 2025 विश्व एथलेटिक पुरस्कार के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला आर्मेंड डुप्लांटिस और मैकलाघिन लेवरेव को। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन IUSSP को। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर मिला। और दोस्तों, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया जय शाह को। दोस्तों, ये अमित शाह के सुपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार सूची में इसे शामिल किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्शन कर लीजिएगा। भारत पेट्रोलियम और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप सूची में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों, उसका उत्तर होगा BPCL। दोस्तों, अगले संस्करण में इस प्रश्न को मैं सही करूंगा। आप इस प्रश्न को इस तरह नोट कर सकते हैं। भारत माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार सूची में किसे शामिल किया गया? तो उसका उत्तर है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। दोस्तों, BPCL इस सूची में मान्यता प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसे सम्मान को उद्देश्य उन कंपनियों को पहचान देना जो स्टार्टअप के साथ नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देता है। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की स्थापना 24 जनवरी 1976 को हुई थी। यह भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, शोधन और वितरण करती है। तो दोस्तों, ये रहे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रम शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम शाह। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेख नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वालामार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया।
आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को किसके लिए खोलने जा रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, निजी कंपनियों के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र अब निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। अब तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र केवल सरकारी नियंत्रण में थे, लेकिन आने वाले समय में निजी कंपनियां भी इसमें भाग ले सकेंगी। इसके लिए सरकार ने एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेंगी। इस कदम से देश में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर और नई तकनीकियों का विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस एआई कंपनी में निवेशक और वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परप्लेक्सिटी एआई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो परप्लेक्सिटी एआई के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उन्होंने परप्लेक्सिटी एआई में निवेश किया। रोनाल्डो ने रोनाल्डो हब नाम का एक कस्टम एआई असिस्टेंट भी लॉन्च किया। इस हब में उनके व्यक्तिगत आर्काइव की दुर्लभ तस्वीरें और कैरियर से जुड़े सवाल उपलब्ध हैं। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई खेल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को नियुक्त किया गया। लेविश ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर जनरल रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेजर जनरल रोमेन गोफमैन को मोसाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया। मोसाद इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं जो विदेशों में सुरक्षा और खुफिया अभियानों को संचालित करती हैं। मोसाद का काम है आतंकवाद रोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। दोस्तों, प्रमुख देश की खुफिया एजेंसियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी है रा, का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम का खुफिया एजेंसी का नाम है MI6, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। और रूस का खुफिया एजेंसी का नाम है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। चीन का खुफिया एजेंसी का नाम है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी। इजराइल का खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी का नाम है ISA, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। और कनाडा का खुफिया एजेंसी का नाम है CSIS, कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस।
तो दोस्तों ये रहे प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि बहादुर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के साथ बीएसएफ स्थापना दिवस और दोस्तों नागालैंड दिवस भी मनाया गया 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तान उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो दोस्तों ये 2 दिसंबर को मनाए गए। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो दोस्तों ये रहे दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।